ज़ैन तेज़ी से चलता हुआ महानूर के पोर्शन में दाखिल हुआ। इसके हाथों में सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता था और चेहरे पर एक ऐसी बेचैनी थी जो पहले कभी न थी। महानूर और उसकी माँ अपना सामान समेटने की तैयारी कर रही थी। ज़ैन को अचानक सामने देखकर महानूर के हाथ रुक गए और उसका दिल ठिठक कर रह गया। ज़ैन ने गुलदस्ता महानूर की तरफ बढ़ाते हुए लरजती आवाज़ में कहा कि महानूर, बस अब बहुत हो चुका। मैं मज़ीद खुद को धोखा नहीं दे सकता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे या महविश क्या सोचेगी। मैंने बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला किया है। मुझे महविश में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? महानूर की आंखों में आंसू आ गए। वो चंद कदम पीछे हटी और लरजती आवाज़ में बोली कि ज़ैन, आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? आप होश में हैं? महविश आपकी मंगेतर है, किसी भी हद तक जा सकती है। इससे पहले कि मेरी माँ की उसने पहले भी बहुत बेइज्जती की है और जब उसे इस बात का पता चलेगा ना, तो वो हमारी ज़िंदगी जहन्नम बना देगी। और आपकी माँ जो पहले ही मुझे पसंद नहीं करती, मुझे इस घर में रहने नहीं दे रही, और आपके इस फैसले से उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये सोचा है कभी आपने? ज़ैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखों में अज़म था। इस आपकी हिफाजत की ज़िम्मेदार मैं हूँ महानूर। मैं महविश को सच बता दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर आज हम खामोश हो गए ना, तो सारी ज़िंदगी पछताएंगे। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? महानूर ने एक ठंडी आह निकाली और कहा कि ज़ैन, मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आप पर भरोसा है, लेकिन इस दुनिया पर भरोसा नहीं है। जिस लम्हे मैंने आपका हाथ थामा ना, उसी लम्हे साजिशें शुरू हो जाएंगी। क्या आपको अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की परवाह नहीं है? आपका ये फैसला सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि हम सब की ज़िंदगी तबाह कर देगा। मैं किसी की बर्बादी पर अपनी ख्वाहिश की अमारत खड़ी नहीं कर सकती। इसी दौरान दरवाजे की आड़ में महविश खड़ी थी। वो सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही उसने ज़ैन के मुंह से निकाह से इनकार और महानूर से मोहब्बत के अल्फाज सुने, इसका खून खौलने लगा। एक लम्हे के लिए तो इसे ऐसे लगा कि वो अभी जाकर इन दोनों पर टूट पड़े और महानूर को बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल दे, मगर उसने गुस्सा पी लिया। वो चीखने ही वाली थी कि अचानक उसे ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर मैंने गुस्सा किया और महानूर ने सारा सच अगर ज़ैन के सामने उगल दिया कि मैंने उसे किडनैप किया था, तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और ज़ैन मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। इसलिए मुझे गुस्से को कंट्रोल करना होगा। महविश ने एक गहरी सांस ली और ज़बरदस्ती गुस्से को कंट्रोल किया और उसके चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए हुए ताली बजाते हुए आगे बढ़ी। वाह, क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ। महविश के कमरे में कदम रखते ही इसकी नज़रें ज़ैन के हाथों में मौजूद गुलदस्ते पर पड़ी। तो ये वजह थी ज़ैन, जो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुमने दूर भाग रहे थे ताकि इस भगोड़ी और गरीब लड़की के साथ तुम अब शादी कर सको। तुम इससे मोहब्बत करते थे ना। तो मेरे सारे जो थे ख़दशात वो दुरुस्त साबित हुए ना, कि ये हम दोनों के बीच में दरार पैदा कर रही है लड़की। ज़ैन एकदम चौंक गया और इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। महविश, तुम यहाँ क्या करी हो और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस तरह अंदर आने की? महविश ने हकारत से महानूर की तरफ देखा और ज़ैन के करीब जाकर बोली, मैं तो सिर्फ देखने के लिए आई थी कि तुम कितनी बेशर्मी से इस लड़की से मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, इसे यकीन दिला रहे हो। तुम जानते हो ना कि कुछ दिनों के बाद हमारी शादी है। लेकिन ज़ैन, तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारा ये प्यार यहाँ इसको रोक लेगा? आगे बढ़ाया और महानूर के कान में धीमी सी आवाज़ में बोली कि महानूर, तुम जानती हो ना जो कुछ मैं पहले तुम्हारे साथ कर चुकी हूँ। अगर तुमने इनका प्रपोजल कबूल किया ना, तो देखना मैं तुम्हारी माँ का क्या हशर करती हूँ। तुम्हारी माँ का भी वही अंजाम होगा जो तुम्हें फिर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। महानूर ने ये सुना तो वो एकदम ठिठक कर रह गई। महानूर का रंग पीला पड़ गया। वो लरसने लगी। इसने एक नज़र ज़ैन पर डाली और सब देख रहा था। फिर महविश की तरफ देखकर उसने कहा कि मैं ज़ैन को मना कर चुकी हूँ। मेरा और ज़ैन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं और मेरी मामा यहाँ से चले जाएंगे। हमारा आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। और ज़ैन की आंखों में गुस्सा और मायूसी का तूफान था। वो जानता था कि महविश ने एक बार फिर से महानूर के सामने बेबस कर दिया और अब महानूर किसी सूरत भी नहीं मानेंगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।